तो फ्रेंड आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड उज्ज्वल क्लासेस में। आइए हम देखते हैं उत्तराखंड खनिज संपदा, जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली कब जारी की गई थी? ये वर्ष 2023 में जारी की गई थी। उत्तराखंड की ताम्र नगरी स्थित है। कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना कहाँ की गई है? ये मरचुला अल्मोड़ा में की गई है। कहाँ की गई है? मरचुला अल्मोड़ा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये खनन से संबंधित है। उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? ये ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि का चूना पत्थर भंडार नहीं है? किस क्षेत्र में नहीं है? ये पीपल कोटि में नहीं है। मंदारम में है, बाराकोट में, देवलधारी में है। पीपल कोटि क्षेत्र में नहीं है। राज्य का एकमात्र जनपद जहां टिन धातु पाई जाती है, किस क्षेत्र में टिन धातु पाई जाती है? ये चमोली में टिन धातु पाई जाती है। शास्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है। क्या मिलता है? शास्त्रधारा प्रपात के जल में गंधक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर के भंडार वाला जिला कौन सा है? देहरादून में सर्वाधिक संगमरमर पाया जाता है। क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार कहाँ है? मंसूरी क्षेत्र में स्थित है। नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है। नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है लोहा, सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। निम्न में से सीसा का अयस्क है। सीसा का अयस्क सिलिका सेट सीसा का प्रमुख अयस्क है। किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? ये एस्बेस्टॉस का उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है। राज्य में वन्य क्षेत्रों में स्थित खदानों व खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 1976 में हुई थी। यहीं पर पूछता है गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये भी 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? किस चट्टान का उदाहरण चूना पत्थर? ये यह अवसादी चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर। कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट, यह सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत किस जिले से प्राप्त हुए हैं? उत्तराखंड में यूरेनियम किस जिले से प्राप्त होता है दोस्तों? ये प्राप्त होता है टिहरी गढ़वाल से। टिहरी गढ़वाल से प्राप्त होता है। जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम का उपयोग किया जाता है गंधक निर्माण के रूप में, सीमेंट निर्माण के रूप में, अमोनियम सल्फेट के निर्माण के रूप में। उपयोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के रूप में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। रासायनिक क्रिया अधिक प्रभावित नहीं होने के क्षमता के कारण निम्न में से किस खनिज का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में अधिक होता है? किस क्षेत्र में होता है? औद्योगिक क्षेत्र में किस खनिज का उपयोग सर्वाधिक होता है? किसका होता है? ये एस्बेस्टॉस का सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग लौह इस्पात तथा सीमेंट के कारखानों में ताप सह ईंटों के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग लोहा इस्पात तथा सीमेंट के कारखानों में ताप सह ईंट के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है? ये मैग्नेसाइट का किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में पाए जाने वाली खनिजों को मात्रा के आधार पर कौन सा अवरोही या आरोही क्रम है? कौन सा आरोही क्रम है? लाइमस्टोन, डोलोमाइट, संगमरमर, चांदी। ये अब आरोही क्रम है। क्या है? आरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मात्रात्मक आधार पर उत्तराखंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा खनिज संसाधन कौन सा है? सबसे बड़ा खनिज संसाधन कौन सा है? ये रॉक फास्फेट। इसका क्या है? रॉक फास्फेट सबसे बड़ा संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों।
उत्तराखंड के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे छोटा खनिज भंडार सीसा धातु है। सबसे बड़ा खनिज भंडार रॉक फॉस्फेट है। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 9 नवंबर 2000 को राज्य निर्माण के समय किन जिलों में खनिज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय थे? 9 नवंबर 2000 को राज्य निर्माण के समय किन जिलों में खनिज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय थे? किस जिले में थे ये? नैनीताल और देहरादून में क्षेत्रीय कार्यालय थे। खनिजों की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य की श्रेणी का राज्य में स्थान है कौन सा? मध्य स्थान है। मध्य स्थान में उत्तराखंड की खनिज की दृष्टि संबंधित है। उत्तराखंड का मंदारम क्षेत्र व बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूने भंडार पाए जाते हैं। किस चीज के पाए जाते हैं? चूने पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य का सैलखड़ी उत्पादक प्रमुख जिला कौन सा है? सैलखड़ी उत्पादक प्रमुख जिला है पौड़ी। गढ़वाल से सैलखड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तराखंड राज्य में गंधक एवं माक्षिक खनिज की खोज सर्वप्रथम 1957 में किस जिले में हुई थी? ये हुई थी गोपेश्वर चमोली में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोपेश्वर चमोली में हुई थी। अल्मोड़ा के झिरोली गांव के समीप फलमती पहाड़ी श्रेणी निम्नलिखित किस खनिज उत्पाद से मुख्य रूप से संबंधित है? किस खनिज उत्पाद से मुख्य रूप से संबंधित है ये? तांबा से संबंधित है। सर्वाधिक मात्रा में तांबा कहाँ से पाया जाता है? ये अल्मोड़ा से ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में कुछ मात्रा में चांदी मिलता है? किस जिले में कुछ मात्रा में चांदी मिलता है? ये अल्मोड़ा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अल्मोड़ा से मिलता है। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड स्थित है। कहाँ स्थित है ये? मतेला बागेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के रूपगंगा घाटी में सुदौला ग्राम के समीप स्फटिक शिलाओं का संबंध मुख्य रूप से किस खनिज से है? किस खनिज से है? किस खनिज से है ये? गंधक माक्षिक से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तम किस्म का चूना पत्थर भंडार क्षेत्र मंदारम व बाराकोट क्षेत्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है ये? देहरादून कालसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में खनिजों की दृष्टि से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। डोईवाला चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चंडाक मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। राजगेवा गांव फास्फोराइट के लिए प्रसिद्ध है। थपीला क्षेत्र जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ये देहरादून व टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में संगमरमर पाया जाता है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राज्य की कितनी नदियों में खनन हेतु पर्यावरण मंजूरी दी गई है? कितने को मंजूरी दी गई है? ये 4 को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड खनिज उत्तराखंड खनिज उत्पादन के से उत्तराखंड खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? टिहरी के लोरानी नागनी नरेंद्रनगर में चूने के पर्याप्त भंडार है। बिल्कुल ठीक है। चमोली के अलकनंदा बिरगंगा घाटी में संगमरमर पाया जाता है। मैग्नेसाइट उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में नहीं पाया जाता है। इनमें से सभी कथन सही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। मैग्नेसाइट उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के महागांव क्यारकोली नामक क्षेत्र से किस खनिज का मुख्य क्षेत्र है या प्रमुख क्षेत्र है? महागांव व क्यारकोली धारा से क्या प्राप्त होता है? बताएंगे क्या प्राप्त होता है? ये खड़िया क्यारकोली व महागांव से प्राप्त होता है। उत्तराखंड राज्य में भूतत्व खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में खनिज उत्पादन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मंसूरी के समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। चांदी उत्पादन में उत्तरकाशी प्रथम स्थान है। ये अल्मोड़ा का प्रथम स्थान है।
डोलोमाइट का उत्पादन उत्तराखंड में नहीं होता है। डोलोमाइट का उत्पादन उत्तराखंड में होता है, देहरादून में। इनमें से सभी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के किस जिले में सर्वाधिक मैग्नीसाइट का विशाल भंडार पाया जाता है? किस जिले में मैग्नीसाइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? किस जिले में पाया जाता है? ये चमोली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। चमोली जिले का नागनाथ, पोखरी, थमेती तथा धनपुरा क्षेत्र निम्नलिखित किन खनिज के मुख्य रूप से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये तांबा से संबंधित है। धनपुरा डोबरी जो कि तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित है? धनपुरा डोबरी किस जिले से संबंधित है? ये पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित है। धनपुरा डोबरी जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड राज्य में मैग्नेसाइट खनिज का प्रमुख भंडार क्षेत्र झिरोली तथा चंडाक निम्न में से किस जिले में स्थित है? पूछ रहा है मैग्नेसाइट और झिरोली किस जिले से संबंधित है? किस जिले से संबंधित है? ये अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टॉल्क यह एक अत्यंत कोमल खनिज है के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्पादन चमोली व पिथौरागढ़ में होता है। बिल्कुल ठीक है। इस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, पेंट, साबुन आदि कीटनाशक बनाने में होता है। इसका ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड सरकार द्वारा भू विज्ञान और खनन इकाई के पुनर्गठन को अंतिम रूप कब दिया गया था? अंतिम रूप कब दिया गया था? ये दिया गया था 3 दिसंबर 2001 को इसको अंतिम रूप दिया गया था। हिंदुस्तान नेशनल गिलास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ऋषिकेश में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? के पी दे के सीपी लिमिटेड कहाँ पे? ये हरिद्वार में। अंबुजा सीमेंट रुड़की हरिद्वार में। श्री सीमेंट रुड़की हरिद्वार में। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड कहाँ पे? ये मतेला बागेश्वर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मतेला मतेला बागेश्वर में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में हेमेटाइट व मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा किस क्षेत्र में पाया जाता है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किन नदियों की बालू में सोने के कण मिलते हैं? किन नदियों के उसमें सोने के कण मिलते हैं? बताएंगे दोस्तों। किस में मिलते हैं ये? शारदा में मिलते हैं, रामगंगा में मिलते हैं, अलकनंदा पिंडर में मिलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। उत्तराखंड राज्य का प्रमुख टिन उत्पादक जिला कौन सा है? टिन उत्पादक जिला चमोली है। पाटल और पथार जिसका उपयोग मकानों की छत, आंगन तथा नाली आदि के निर्माण में किया गया को उत्तराखंड के किस जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नॉर्मली पूछ रहा है दोस्तों, पाटल और पथार किस जिले से संबंधित है? ये अल्मोड़ा जिले से संबंधित है, जहां पर प्रचुर मात्रा में जो है पाए जाते हैं। किसके भंडार पाए जाते हैं? पाटल और पथार के। किस जिले से? अल्मोड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अल्मोड़ा जिले के प्रमुख क्षेत्र राई, चेनापानी पट्टी, खराई और विलोन निम्नलिखित किस खनिज से संबंधित है? किस खनिज से संबंधित है? इनका संबंध किससे है? सीसा से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के किस जिले में बैराइट खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं? ये देहरादून में सर्वाधिक भंडार है बैराइट्स के। उत्तराखंड राज्य में मिनरल्स एंड रिफैक्ट्रीज स्थित है। उत्तराखंड राज्य में मिनरल्स एंड रिफैक्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? ये हल्द्वानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में भंडार की दृष्टि से खनिजों की स्थिति है बढ़ते क्रम के आधार पर। खनिजों की दृष्टि दृष्टि से बढ़ते क्रम के आधार पर क्या क्या है बताएंगे दोस्तों। पहला हो जाएगा एस्बेस्टास, बैराइट्स, सीसा धातु और तांबा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों।
टिहरी में सोंग नदी के दाहिने किनारे में रगार गांव एवं रीरा गांव में चूना व सिलेट के साथ किस खनिज की बड़ी पेटी की खोज की गई है? किस खनिज की बड़ी पेटी की खोज की गई है रगार व रीरा गांव से, जो कि टिहरी में स्थित है? बताएंगे किसकी खोज की गई है? ये खड़िया की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में डोलामाइट खनिज उत्पादन के संदर्भ में सत्य विकल्प को चुनिए। पहला दिया गया डोलामाइट के बारे में, इसका सर्वाधिक निक्षेपण देहरादून, टिहरी गढ़वाल तथा पिथौरागढ़ जिले करते हैं। किसका? डोलामाइट का। बिल्कुल ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? सर्वाधिक मात्रा में डोलामाइट का उत्पादन देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ करते हैं। इसका उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा तेजाब उत्पादन में होता है। ठीक है। डोलोमाइट इस डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र उत्तराखंड के रानीखेत में है। ये गलत है। ये कहाँ पे है? ये देहरादून में स्थित है। डोलोमाइट का सर्वाधिक भंडारण यह उत्तराखंड राज्य का सबसे कम उत्पादित खनिज है। ये मीडियम है, मीडियम ही माना जाएगा। डोलोमाइट का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है वैसे तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी सही है, बाकी सी गलत है और डी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पौड़ी गढ़वाल का ऊखीमठ व कंधेरा क्षेत्र मुख्य रूप से किस खनिज से संबंधित है? किस खनिज से संबंधित है? ये एस्बेस्टॉस से संबंधित है। दोस्तों पौड़ी गढ़वाल का ऊखीमठ, ऊखीमठ जो है अधिकतर कहाँ पर देखा जाए? रुद्रप्रयाग में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मोहन खाल तांबे की गुफा कहाँ पर स्थित है? मोहन खाल ये कहाँ स्थित है? ये मोहन खाल तांबे के लिए प्रसिद्ध है। काला ढोकी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। नीट गांव बस सोतनोला कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? खड़िया के लिए प्रसिद्ध है। पीपल कोटी चमोली में चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसके क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देहरादून जिले का थपीला क्षेत्र तथा खियारकुल खियारकुलीब निम्नलिखित किस जिले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? किस जिले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? ये जिप्सम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। थपीला और खियारकुली देहरादून का जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निर्देशालय देहरादून की निम्नलिखित में से क्या भूमिका नहीं है? क्या भूमिका नहीं है इसकी? राज्य में उत्पादित खनिजों का मूल्यांकन नियंत्रण करना, ये गलत है। उपलब्ध खनिज संसाधन का अन्वेषण करना, बिल्कुल ठीक है। वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी परामर्श देना, बिल्कुल ठीक है। खनिज संपदा का मूल्यांकन करना, ये भी ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के उत्पादित खनिजों का मूल्य नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कथन कथन असत्य कथन छाटिए। असत्य कथन छाटिए। उत्तराखंड खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत संपन्न राज्य है। खनिज संपदा की दृष्टि से ये संपन्न राज्य नहीं है। मैग्नेसाइट के उत्पादन में राज्य की स्थिति में उत्तराखंड का स्थान दूसरा है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राज्य की स्थिति में उत्तराखंड का स्थान तीसरा है। टिहरी में फॉस्फोराइट का पर्याप्त भंडार मिलता है, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में जिप्सम उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्पादन राज्य के देहरादून, टिहरी गढ़वाल व पौड़ी गढ़वाल जिले में होता है, बिल्कुल ठीक है। इसका उपयोग सीमेंट, गंधक, अमोनियम सल्फेट के रूप में किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। पौड़ी गढ़वाल के खरारी घाटी, खेरा, लक्ष्मण झूला व मधुधानी क्षेत्र में जिप्सम का उत्पादन होता है, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों एक याद रखेंगे, पूछता है खरारी घाटी कहाँ स्थित है, तो पौड़ी गढ़वाल में खरारी घाटी स्थित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खरारी घाटी कहाँ स्थित है? ये पौड़ी में स्थित है। पिथौरागढ़ के चंडाक, देवलगढ़, जालम व भैंसवाला आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? सिलिका सैड, सीसा का किया जाता है। उत्तराखंड में उच्च कोटि का चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र डोईवाला किस क्षेत्र में स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? ये 2001 में की गई थी। खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी
आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कि किसने किया था? ये राधा बहन ने किया था। किसने किया था? राधा बहन ने किया था। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा खनिज संसाधन भंडारण लघु हिमालय के बजून खुरपताल क्षेत्र से संबंधित है? कौन संबंधित है? वंदना, शिव का संबंध बजून खुरपताल क्षेत्र से संबंधित है। थैंक यू फ्रेंड्स।